आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सी प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट किया था कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, कब डेवलप हुई थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कि कैसे सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास कि सबसे पहले हमें किस तरह से प्रोग्राम को राइट करना है, कि हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देना है, फिर उसका प्रोग्राम लिखना है, कैसे कमेंट्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग को बनाते समय हमें सबसे पहले उसका फॉर्मेट ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे फॉर्मेट को याद रखना है। सी प्रोग्रामिंग में कम से कम फंक्शंस यूज़ होते हैं, तो बहुत कम ऐसे फंक्शंस हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट हो सकते हैं। ओके, समझ में आया? जिसमें हम एक साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, फंक्शंस को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैन फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि इंट मैन, तो ये क्या है, हमारा एक मैन फंक्शन है। ठीक है, तो मैन फंक्शन सर्वाधिक जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक इसकी मेन पॉइंट्स होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में हम जब एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम का, तो मेन फंक्शन से ही स्टार्टिंग होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देते हैं जो कि क्या होते हैं, प्री डिफाइन रहते हैं। प्री डिफाइन का मतलब है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है हेडर फाइल्स होती है, जो कि क्या होती हैं, एक्सटेंशंस के द्वारा लिखी जाती है, कि जैसे डॉट सी है, डॉट एच के द्वारा हम इसे लिखते हैं। तो हेडर फाइल्स जब हम लिखते हैं तो इंक्लूड हेडर फाइल नेम। तो इंक्लूड हेडर फाइल नेम का मतलब क्या होता है कि जो हेडर फाइल्स होती है अपने प्रोग्राम में जो शामिल होती है, वो पहले से ही बनी हुई होती है, वो यूज़र के द्वारा नहीं बनी होती, वो ऑलरेडी ही बनी हुई होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन, सॉरी उससे पहले हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि जो फाइल का नेम लिखा जाता है, वो फाइल का नेम जो होता है वो फंक्शंस में पहले ही इंक्लूड होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर एक या एक से अधिक फंक्शन में प्रयोग में लेना, तो ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है उसे। ठीक है, तो वेरिएबल सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और जो मेन फंक्शन है, इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं इंट बॉइड। इंट बॉइड मतलब मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोकल डिक्लेरेशन करते हैं। तो लोकल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि बिट वेरिएबल्स जो कि फंक्शन के अंदर ही लिखे जाते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन को तो हम बाहर लिखते हैं, बट लोकल डिक्लेरेशन होता है उन्हें हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो हमें प्रिंट कराना होता है वो हमें इसमें लिखना होता है, कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, गुड मॉर्निंग, जो भी हमें प्रिंट कराना होता है वो हम इसमें राइट डाउन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ कमेंट्स देने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कमेंट्स लिखना, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए उसमें कमेंट डाल देते हैं। ठीक है, कि कमेंट से ये समझ में आ जाता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, आगे भी फर्दर हम इसको यूज़ करना चाहें, अब पढ़ना चाहें तो इजीली उससे अंडरस्टूड हो जाता है। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें प्रोग्राम्स लिखते हैं। देखो, ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि प्रोग्राम के अंदर उसको फंक्शन को डिक्लेयर करना, और जो हमारे लोकल डिक्लेरेशन होते हैं वो होते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हमने क्या किया, इंट ए बी सम, जो भी हमें करना होता है वो हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, तो स्टेटमेंट दे देते हैं। जो भी हमें स्टेटमेंट देना होता है वो हम इसमें प्रिंट करा देते हैं। जैसे प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, जो हमें प्रिंट करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है उसी को ही हमें प्रिंट कराना होता है। फिर उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस को। देन अदर फंक्शंस का जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम इसके बाद लिख लेते हैं। क्लियर? तो देखो, जो मैंने हेडर फाइल्स ली थी, इन हेडर फाइल्स को हम क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन द प्रोग्राम। कि जो हमारे इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं उनको हम इसमें हेडर फाइल्स के थ्रू यूज़ लेते हैं। तो हेडर फाइल्स क्या करती है, जो भी हमने यूज़र के द्वारा इनपुट दिया है उसको वो आउटपुट के थ्रू प्रोवाइड कराना। देन मेन फंक्शन के अंदर जो हम स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैंने प्रिंट कराया है हेलो बर्ड, तो हेलो बर्ड में प्रिंट करा रही हूँ जैसे ही, तो मुझे क्या करेगा, रिटर्न करा के उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा हेलो बर्ड। अगर आप इसमें और भी लिखना चाहते हो, हेलो बर्ड, गुड मॉर्निंग, जो भी लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करके मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद मैं एक प्रोग्राम्स आपको करवा रही हूँ, उस प्रोग्राम को आप नोट डाउन कर लेना आफ्टर क्लास।
सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर फाइल यूजली इंक्लूड stdio.h। stdio.h हमारा क्या है, जो मैंने एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल्स का .h ही हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने मेन फंक्शन यूज़ किया इंट मैन। उसके बाद मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया। ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम करना चाहें, जैसे मैंने इसमें हेलो प्रिंट कराया है, यदि मैं इंटीजर वैल्यूज़ लेती हूँ, इंट ए इंट बी या फिर कुछ भी सम नंबर्स प्रिंट कराने होते हैं मुझे, वो भी हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें प्रिंट कराया हेलो बर्ड। हेलो बर्ड जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगी मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हेलो बर्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। कमेंट्स का मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको। कमेंट्स तो देखो मैंने इसमें कमेंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू क्या है, इसमें प्रिंट हो जाती है कि दिस इज ए पार्शियल लाइन कमेंट। ये क्या है, मेरा एक कमेंट्स होता है जो कि हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं होता है ये सब लिखना। बट हम फर्दर जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं लाइफ में तो हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये हमारा इनिशलाइजेशन है, क्योंकि हमें कभी कभी भूल जाते हैं तो इस चीज़ का हमें पता नहीं रहता, इसलिए। अब है हमें इसमें पढ़ने होते हैं आइडेंटिफायर्स कि हमें सी में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। क्लियर? तो अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कमेंट्स। आइडेंटिफायर्स हम जैसे वन फीचर्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्यूटर्स लैंग्वेज इन द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है, एक नेम डेटा होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है इन प्रोग्राम के अंदर जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हम कोई भी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि जैसे इंटीजर वैल्यू है तो इंट यूज़ किया, डबल में वैल्यू है तो डबल प्रिंट करवा दिया हमने। ठीक है, ये क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये आइडेंटिफायर्स ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर्स इज स्टोर्ड एट ए यूनिक एड्रेस। जैसे हम कोई भी अपना एक रियल लाइफ में लेके देखते हैं कि यूज़र होता है, इस यूज़र का नेम, उसका आईडी, उसका पासवर्ड एक यूनिक होता है, वो किसी के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता। वैसे ही आइडेंटिफायर्स होते हैं कि उसकी आइडेंटिटी बताना, एक पर्सन है उस पर्सन की आइडेंटिटी बताना। तो वही चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, अलाउ करते हैं नेम डेटास ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम्स की प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से डेटा आप यूज़ ले रहे हो, कौन कौन से प्रोग्राम्स यूज़ ले रहे हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफायर्स में सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर, कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक। जैसे हम पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड के लिए भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको दिए होते हैं कि आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, देन उसके बाद स्मॉल, उसके बाद आपको जो भी अंडरस्कोर्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, या फिर आपको वो स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। जो भी आपको दिए हुए होते हैं इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं उसमें पासवर्ड डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, मस्ट कंसिस्ट ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स भी हो सकती है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। जैसे हमने दे दिया ए बी, ठीक है, पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा, दूसरा लेटर मैंने स्मॉल में लिख लिया, तीसरा मैं क्या करूँगी अंडरस्कोर लगा के अपना जो भी लेटर है वो हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। फर्स्ट 63 कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडेंटिफायर्स आर सिग्निफिकेंट कांट बी डुप्लीकेट। कोई भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए कीवर्ड्स, मतलब कि इसमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती है सी में। तो कीवर्ड्स एक तरह से ये हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो सी के द्वारा प्रोवाइड किए हुए होते हैं। कंपाइलर उसे पहले से ही समझा चुका होता है कि क्या कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। सबसे क्योंकि सी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए हम लोअर केस अपर केस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उस अकॉर्डिंग हमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज को फॉलो करना होता है। तो ये कुछ मैंने वैलिड नेम्स और अनवैलिड नेम्स बताए हुए हैं कि जैसे हम जावा में सी में लिखते हैं ए हमारा क्या है, स्मॉल में लिखा है। स्टूडेंट नेम ये हमारे वैलिड है, इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर हम कोई भी डॉलर सम या फिर नंबरिंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें क्या होती है, इलीगल होती है। इस तरह से हम नहीं प्रिंट करवा सकते सी के अंदर। सम सैलरी स्टूडेंट नंबर इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं करता है। अगर हम अंडरस्कोर करके लिखना चाहते हैं तो वो सब हम लिख सकते हैं इसमें। ओके, अब है सी में टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से सी के टाइप्स है, डेटा टाइप्स जो होते हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो सी में दो टाइप से हम पढ़ सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है कि जो यूज़र के द्वारा डिफाइन होते हैं, सॉरी वो जो पहले से ही प्री डिफाइन रहते हैं। प्राइमरी का मतलब है प्री डिफाइन रहते हैं
और जो हमारे सेकेंडरी होते हैं वो यूज़र द्वारा डिफाइन होते हैं। तो जैसे हम वॉइड, इंटीजर, अब इसमें और भी हो सकते हैं, बूलियन है, कैरेक्टर है, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। और सेकेंडरी डेटा टाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट है, ड्राइवन है, रियल, ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही डिस्क्राइब किया हुआ है, रियल है, इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। तो सी के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बताया है कि सी के अंदर डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी के अंदर हम लिखते हैं वॉइड, प्राइमरी के हम अंदर लिखते हैं, ये क्या है हमारा प्राइमरी, और ये क्या है हमारे सेकेंडरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं और हमारे क्या है, सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं। प्राइमरी में मैंने क्या लिख दिया, वॉइड है मेरा, इंटीजर है, इसमें हम और भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर नहीं लिखा हुआ तो इंट भी करके लिख सकते हैं हम इसमें। और डबल मेरा, इसमें डबल भी आ जाएगा, डबल भी हम इस क्या है प्राइमरी के अंदर लिख सकते हैं। फ्लोट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू होती है वो भी हमारा क्या है प्राइमरी के अंदर आता है। सेकेंडरी में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एरे होती है, एरे क्या है, यूज़र के द्वारा डिफाइन होती है कि हमें कितनी एरे लेनी है, कितने अल्फ़ाबेट प्रिंट कराने हैं। पॉइंटर्स होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, यूज़र के द्वारा डिफाइन होते हैं। स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम सारे के सारे इसमें लिख सकते हैं। यूनियन है, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, एनम है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हुए चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई, ये हमारा है प्राइमरी और ये हमारा है सेकेंडरी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिख लिख लेना। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इनके बारे में हम 1 बाय 1 क्लास में पढ़ेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या है हमारे, कि इंटीजर डेटा टाइप्स जो होते हैं वो इंटीजर संख्या, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं, स्टोर की हुई होती है वो डेसिमल, बिना डेसिमल के। कि जैसे हमने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, इंटीजर के अंदर आई हमने लिख दिया आई बराबर 10, तो 10 क्या है, मेरी एक इंटीजर वैल्यू है। क्या चीज़ है, एक इंटीजर वैल्यू है जो हमें प्रिंट करा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। सॉरी, तो देखो इसमें हम करते हैं, जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में मैंने लिख लिया कैर, कैर करके क्या हो रहा है, कैरेक्टर डेटा टाइप्स हो जाएगा। इस शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, ये हमारे क्या है प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। तो जब हम साइज़ को प्रिंट कराते हैं कि साइज ऑफ शॉर्ट इज़ लेस देन एंड इक्वल साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ लॉन्ग, इस तरह से, मतलब इनका क्या है, एक आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि कैसे कैसे ऑर्डर। तो शॉर्ट पहले सबसे छोटा होता है, फिर इंटीजर है, फिर लॉन्ग है, फिर लॉन्ग लॉन्ग, फिर डबल, इस तरह से हमें इनका ऑर्डर दिया हुआ है कि किस तरह से इनका ऑर्डर होता है। अब अब सी के अंदर इनकी कुछ साइज़ फिक्स होती है कि शॉर्ट इंट की 2 है, इंटीजर की 4 है, लॉन्ग इंटीजर की 4 है, लॉन्ग इंटीजर की 8 है। तो इनकी कुछ बाइट साइज गिवन होती है, वो प्री डिफाइन रहती है, ये हमने कुछ भी नहीं बनाया, ये पहले से ही प्री डिफाइन होती है। तो इंटीजर में हमने जब भी कोई भी साइज़ देना है तो 4 का मतलब है बाइट साइज़ उसकी 4 होगी। इसमें बाइट साइज़ 4 का मतलब है कि -2147483648, इतने तक ही आप वैल्यू को इनिशलाइज कर जा सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू इनिशलाइज की तो वो इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर। तो माइनस से प्लस के बीच में इतनी वैल्यू आपको इसमें इनिशलाइज करानी है। शॉर्ट इंटीजर के अंदर होता है कि -327682 3276 7 इतनी इन वैल्यू हम इनिशलाइज करवा सकते हैं। तो ये सारी साइज़ें क्या है प्री डिफाइन रहती हैं। ओके, इंटीजर साइज़ है और लॉन्ग में है इंटीजर की साइज़ क्या है। ठीक है, अब हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स के अंदर वैल्यू, कि जैसे 5.9 10.10 इस तरह से वैल्यू गिवन होती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं उनमें डबल भी आता है, लॉन्ग डबल, तो इनकी भी कुछ साइज़ होती है जिसका एक ऑर्डर होता है। पहले फ्लोट होता है, ठीक है, सबसे छोटा, फिर डबल होता है, फिर लॉन्ग डबल होता है। तो ये साइज़ में सबसे जो बड़ा होता है वो लॉन्ग डबल होता है, उससे कम डबल है, फिर उससे कम होता है हमारा फ्लोट। इनकी कुछ साइज़ फिक्स होती है कि जो कैटेगरी थे बॉइड बॉइड। तो हमने इंटीजर के अंदर इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब हो गया कि इसके टाइप्स बताना
कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस चीज़ के बारे में हमें इनसे इम्प्लीमेंट करना है। तो बूलियन, बूलियन का मतलब है हम इसको, अगर बूलियन की वैल्यू हो तो हम क्या लिख देंगे, बूल करके इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। कैरेक्टर दिया हो तो हमें पूरा कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम क्या कर सकते हैं, कैर करके लिख सकते हैं। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग, जैसे कोई नेम ले रहे हैं हम, ओके, कोई स्कूल का नेम है, कॉलेज नेम है, कुछ भी हो सकता है, तो कैर करके हम उसको इनिशलाइज करा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हम कर सकते हैं रियल, रियल में क्या आते हैं हमारे, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। इमेजनरी में हमारे इमेजनरी वैल्यूज आ जाएंगी। कॉम्प्लेक्स में हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, जैसे फ्लोट कॉम्प्लेक्स, डबल कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हम वैल्यू को इनिशलाइज करते हुए जाते हैं। ओके, कैरेक्टर, कैरेक्टर वैल्यू आ जाएगा, इसकी भी कुछ रेंज होती है, -128 टू -127, इनकी भी रेंज फिक्स होती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आफ्टर क्लास, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना कि यहाँ डाउट है मैम, तो मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हमें पढ़ना होता है वेरिएबल्स। ऐसे ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, अब प्रैक्टिकल पार्ट तो मैं आपको कराऊँगी। पहले हमें इसके बारे में बेसिक में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बेसिक में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे चलेंगे, प्रोग्रामिंग को 1 बाय 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हुए चलेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन होता है, मतलब मेमोरी एलोकेट करते हैं जो कि हमें यूज़ होती है, कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट हैव ए टाइप सच एज इंटीजर और कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर भी हो सकते हैं वेरिएबल्स हमारे, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक, विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर टाइप। द टाइप डिटरमाइंस द वैल्यू दैट ए वैल्यू में कंटेन द ऑपरेशन दैट मे बी यूज्ड विद इट्स वैल्यू। तो वेरिएबल्स हमें क्या करते हैं कि हमारा कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल्स a बराबर 10, b बराबर 20, ये मेरा वेरिएबल्स ही तो है, कि हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन में हमारे वेरिएबल्स क्या क्या है, तो वेरिएबल्स आप क्या कर दो, 10, 20, ये सारे हमारे वेरिएबल्स ही तो होंगे, तो इसलिए ये सारे वेरिएबल्स। तो हमें इनमें दो चीज़ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो मैंने कोई प्रोग्राम लिया, जैसे मैंने वही इंक्लूड studio.h, इस तरह से मैं प्रोग्राम को लिखूंगी। उसमें मुझे सबसे पहले करना है कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेरेशन करते हैं। तो पहले वेरिएबल्स का टाइप बताना पड़ता है कि वो उसका डेटा टाइप्स क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, जो भी होता है उसका हम पहले डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम उसके आइडेंटिफायर्स देते हैं कि क्या आइडेंटिफायर्स है, वो आइडेंटिफायर्स हम इसमें इनिशियलाइज करते हैं। देन जैसे मैंने किया कैर, कैर का मतलब हो गया वेरिएबल टाइप कैरेक्टर। फिर मैंने उसका आइडेंटिफायर दे दिया कि कोड, कोई भी कोड वैल्यू आ जाएगी, कैरेक्टर हो गया, कोड लिख लिया। अगर आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ। इंट, इंट का मतलब है इंटीजर, इंटीजर हो गया, इंटीजर में मैंने आई ले लिया, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हम आफ्टर प्रोग्राम में करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग नेशनल डेबिट, लॉन्ग लॉन्ग नेशनल डेबिट का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू हमें कुछ बड़ी मिलेगी। लॉन्ग लॉन्ग सबसे बड़ी साइज में होता है, तो हमें इसकी वैल्यू सबसे बड़ी मिलेगी। फ्लोट में हमें क्या है, पे रेट, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स में, जैसे पॉइंट्स में आपको वैल्यू गिवन हो सकती है कि 1104.24, इस तरह से हमारी वैल्यू इनिशलाइज हो सकती है। डबल पाई, पाई की वैल्यू हमें पता होता है 3.14 होती है, तो पाई की वैल्यू हमें इसमें डबल में प्रिंट हो जाएगी। तो प्रोग्राम में हमें इस तरह से इनिशियलाइजेशन करना होता है कि प्रोग्राम का टाइप क्या है, जो वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं उसका टाइप्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पहले इनिशियलाइज करनी पड़ती है। तो वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर या इंटीजर का टाइप बताना पड़ता है, देन उसको इनहेरिट करना पड़ता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक डिक्लेरेशन किया है, जैसे बूलियन, बूलियन में हमने क्या ले लिया, बूल लेते हैं। बूल में मतलब फैक्ट, कि इस जब वो जो लेटर गिवन होते हैं उनको हम स्मॉल स्मॉल में लिखते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग दिए हुए होते हैं तो उन्हें लिखना इतना ईजी नहीं होता है, तो हम उनकी स्मॉल जो कैरेक्टर होता है उसमें लिख लेते हैं। जैसे बूलियन है तो बूल लिख लिया, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट तो ऑलरेडी शॉर्ट में ही है, उसको क्या शॉर्ट लिखोगे, इससे भी कम। लॉन्ग, फ्लोट, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, इस तरह से हम उनकी स्टाइल टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब है, इससे पहले इसमें कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने जो एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में मैंने कोड ले लिया, कुछ भी कोड में इसने ले लिया, मैंने बी ले लिया, तो बी में मेरा क्या है, कोड है,
ओके। इंटीजर आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली 14। प्रोग्राम के अंदर मैं इस तरह से इनिशियलाइजेशन करूँगी। नेशनल डेबिट का मतलब है करेंसी आ जाएगी, कोई भी करेंसी ले लो, पे रेट ले लो और पाई की वैल्यू मैंने इसमें ले ली। तो आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करेगा, जो मैंने इसमें प्रिंट करवाई है वैल्यू, उसको आपको एज इट इज़ वो आउटपुट मेमोरी के अंदर अलोकेट करवा देगा। तो मेमोरी के अंदर इसकी एड्रेस वैल्यू हो गई, मतलब ये एड्रेस आपका मेमोरी में स्टोर हो चुका है कि मैंने कैरेक्टर के अंदर क्या लिया है, इंटीजर में क्या लिया है, लॉन्ग फ्लोट वटेवर जो भी लिया है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब आप उसको प्रिंट कराओगे तो आपको प्रिंट करके मेमोरी की वैल्यू को प्रिंट करवा के दे। क्लियर। अब है हमें कांस्टेंट, कि कांस्टेंट कैसे क्या होते हैं। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स वैल्यू रहती है, मतलब स्टैटिक होते हैं, ये डायनेमिक नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट आर वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। कि जब हम कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो मैंने कोई वैल्यू ए और बी दी है, तो ए और बी जो होती है वो फिक्स रहेगी। ए का आपका बी नहीं बन जाएगा, बी का आपका ए नहीं बनेगा, बी ए ही रहेगा और बी बी रहेगा। तो आपने इसमें जो वैल्यू दी है वो चेंजेबल हो सकती है, बट जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती है वो हमारी चेंज नहीं होती है। लाइक ए वेरिएबल्स कांस्टेंट, उसका टाइप्स क्या है, वो सारी चीज़ें, जैसे बूलियन है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, इनके अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं तो वो चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। तो इसमें हमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है वो चीज़ है। जैसे आज की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नल कैरेक्टर, नल का मतलब होता है जीरो, कि यदि हमने नल कैरेक्टर दिया तो आपको नल में वो जीरो वैल्यू प्रिंट कराएगा। अलर्ट वेल कि हमने ए प्रिंट कराया। बैक स्पेस के लिए हम बैक स्पेस के बी यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए टी। ये कुछ सिंबल हैं, हम आस्की कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ सिंबल्स दिए हुए होते हैं, इन सिंबल्स को हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। कि जैसे न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, /n लिख दिया जैसे ही, तो वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा आपका। वर्टिकल टैब है तो /b, फॉर्म्ड फीड है तो /f, कैरिज रिटर्न है तो /r। इस तरह से हम इनको स्लैश करके जो भी आपको वैल्यूज़ प्रिंट करानी है वो हम कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसमें सिंबल प्रिंट करा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यू लाइन का ज़्यादा काम पड़ता है, क्योंकि हमें जैसे जैसे आउटपुट मिलता है, तो जैसे हेलो वर्ल्ड, तो हमने दूसरी लाइन में कुछ भी प्रिंट कराया तो /n करके प्रिंट करते हैं, तो वो आउटपुट आपका न्यू लाइन में प्रिंट हो जाता है और आपका अच्छा भी लगता है आउटपुट। क्योंकि एक ही लाइन में आप सारा प्रिंट करा दोगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इस वजह से इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में होती है कि 1 + 1 2 3। ठीक है। नेगेटिव में है, ये इंटीजर वैल्यू है, रिप्रेजेंटेशन होते हैं कुछ, तो ये रिप्रेजेंटेशन हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आया। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक बटन पे प्रेस कर देना। थैंक यू।